ये एक वो शख्स थी जिन्होंने पूरे मुल्क को दिखा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि मैं उस वक्त 2002 में जब ये दंगे हो रहे थे तो मुझे जाने का मौका मिला था। उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं गया था। वो बात अलग है कि आज वो भी उसी जगह बैठे हैं उन्हीं लोगों के साथ। जो हालात वहाँ पर थे और आज के प्राइम मिनिस्टर जब वो जो चीफ मिनिस्टर थे तो वो असेंबली में उन्होंने गुजरात की असेंबली में उस वक्त उन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर के कहा था कि साहब ये यहाँ पर दंगा इस मुल्क में तिलांजलि दे दी गई। और मैं आज इस मौके पर मरहूम ज़ुल्फ़िकार जाफ़री साहिबा को जब हम याद कर रहे हैं तो मैं उनको बजाय अफसोस के बल्कि मैं सल्यूट करता हूँ। उन्होंने ये हिम्मत दी है हम सब लोगों को कि जुल्म के खिलाफ कितनी मजबूती से लड़ा जा सकता है। ये एक वो शख्स थी जिन्होंने पूरे मुल्क को दिखा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि मैं उस वक्त 2002 में जब ये दंगे हो रहे थे तो मुझे जाने का मौका मिला था। उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं गया था। वो बात अलग है कि आज वो भी उसी जगह बैठे हैं उन्हीं लोगों के साथ। जो हालात वहाँ पर थे और आज के प्राइम मिनिस्टर जब वो जो चीफ मिनिस्टर थे तो वो असेंबली में उन्होंने गुजरात की असेंबली में उस वक्त उन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर के कहा था कि साहब ये यहाँ पर दंगा कैसे बदलते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हमें इन ताकतों से इन शक्तियों से लड़ना है। वो यही चाहते हैं कि हम टूट जाएं, हम मजबूर हो जाएं, हम उनके एजेंडे को जो है एक्सेप्ट करें। मेरे कई नौजवान साथी हैं मौजूद हैं। मैं तो प्रशांत जी अमरोहा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेरा घर नहीं था, हापुड़ में था। मैंने जो अपना नया घर बनाया एमपी बनने के बाद तो मैंने बिल्कुल वहीं पर बनाया जहां पर माइनॉरिटी के लोग बहुत कम हैं, क्योंकि इन लोगों का एजेंडा ही ये है कि एक कम्युनिटी को घेटोस में धकेल दो। वो जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं पहले उनसे वंचित करो, और जो संविधान ने अधिकार दिया है फिर उनसे वंचित करो। लेकिन आप जैसे लोग जो यहां बैठे हैं, हर्षमंदर साहब, आप लोग इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए। हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है, हम लोकसभा में के मेंबर जरूर है, लेकिन आप लोग रात दिन जो लड़ाई लड़ते हैं इनजस्टिस के खिलाफ। अब तो इस देश में अजीब बात होगी है, अगर न्याय के लिए कोई लड़ाई लड़ेगा तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी लीडर के खिलाफ अगर कोई आप बयान देंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। आप अगर सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे तो आप जो है स्टेट के खिलाफ आप वॉर वेज कर रहे हैं।
अगर आप ये सवाल पूछ लें हुक्मरान से कि आप ऐसे लोगों के साथ क्यों जा रहे हैं, मतलब कमाल है। आज इस देश में हो क्या गया। मैं तो देख रहा था परसों 2 दिन पहले की तस्वीरें देख रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे सो कॉल्ड बाबा के फंक्शन में जाते हैं जो इस देश में को धर्म के आधार पर बांटने की एक बार नहीं सैकड़ों बार बात करता, जो कहता है कि नहीं ये लो और आप इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, किसी में लात मारने से ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ पिलाने से ठीक हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, उसके पास जाके उसको छोटा भाई बता करके आप मतलब आप इस देश को ले जाना कहां चाहते हैं भाई? हर वक्त इसी काम में ऐसे ही लोगों को पैट्रनाइज करने का काम हमारे मुल्क की सरकार और देश के टॉप लीडर प्रधानमंत्री से जब होती है तो हमें शर्म आती है कि हम कैसे कंपैरिजन करिए कि हो क्या गया है। और माफ कीजिए मीडिया, ओफो, रात दिन। अगर मैं अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर मैं अभी आंकड़ा पूछ लूं, मतलब ताज्जुब इस बात का है कि मैं तो ये समझता था कि एकाध कोई ऐसा सरफिरा होगा जिसने हमें लोकसभा के अंदर गाली दी होंगी। वहां तो टॉप पे बैठे हुए लोग सदन के अंदर ये काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हाउस के अंदर, मतलब किसको कह रहे हैं आप भाई? आप देश के विपक्ष को कह रहे हैं। क्या क्या कहा, मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं कर सकता। गिद्ध और सुअर जैसे अल्फाज मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है, मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। और किसको कहा? खाली विपक्ष को ही नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसकी डेफिनेशन बोले कि गिद्धों को ही लाशें दिखती हैं और सुअरों को ही गंदगी दिखती है। मैं तो कहूंगा हमारे देश के आदरणीय शंकराचार्य जी को भी ये सब चीज दिखी थी। तो आप जिस धर्म को आप बिलीव करते हैं, आप उस धर्म के मतलब गुरुओं को भी आप मतलब सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। मैं ज्यादा कुछ ना कहते, मैं एक बार फिर इतना ही कहूंगा कि एहसान जाफरी साहब के साथ जो हुआ वो इस मुल्क में शायद किसी के साथ ना हो। और ज़किया जाफरी साहिबा ने जो जंग लड़ी, मैं कहता हूं वो आज की हमारे दौर की किसी रानी झांसी से कम नहीं थी, जिन्होंने वो जंग लड़ी, इंसाफ के लिए लड़ी। और हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को ये प्रेरणा देती है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ, नाइंसाफी के सामने आपको झुकना नहीं है। और हम यहां आज उनको बजाय अफसोस के बल्कि मैं सल्यूट करता हूं। उन्होंने ये हिम्मत दी है हम सब लोगों को कि जुल्म के खिलाफ कितनी मजबूती से लड़ा जा सकता है। ये एक वो शख्स थी जिन्होंने पूरे मुल्क को दिखा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि मैं उस वक्त 2002 में जब ये दंगे हो रहे थे तो मुझे जाने का मौका मिला था। उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं गया था। वो बात अलग है कि आज वो भी उसी जगह बैठे हैं उन्हीं लोगों के साथ। जो हालात वहां पर थे और आज के प्राइम मिनिस्टर जब वो जो चीफ मिनिस्टर थे
तो वो असेंबली में उन्होंने, गुजरात की असेंबली में उस वक्त उन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर के कहा था कि साहब ये यहाँ पर दंगा भड़काने के लिए आ रहे हैं। तो हालात कैसे बदलते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें इन ताकतों से, इन शक्तियों से लड़ना है। वो यही चाहते हैं कि हम टूट जाएं, हम मजबूर हो जाएं, हम उनके एजेंडे को जो है एक्सेप्ट करें। मेरे कई नौजवान साथी हैं मौजूद हैं। मैं तो प्रशांत जी, अमरोहा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेरा घर नहीं था, हापुड़ में था। मैंने जो अपना नया घर बनाया एमपी बनने के बाद, तो मैंने बिल्कुल वहीं पर बनाया जहां पर माइनॉरिटी के लोग बहुत कम हैं, क्योंकि इन लोगों का एजेंडा ही ये है कि एक कम्युनिटी को घेटोस में धकेल दो। वो जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं पहले उनसे वंचित करो, और जो संविधान ने अधिकार दिया है फिर उनसे वंचित करो। लेकिन आप जैसे लोग जो यहां बैठे हैं, हर्षमंदर साहब, आप लोग इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए, हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है, हम लोकसभा में के मेंबर जरूर है, लेकिन आप लोग रात दिन जो लड़ाई लड़ते हैं इनजस्टिस के खिलाफ। अब तो इस देश में अजीब बात होगी है, अगर न्याय के लिए कोई लड़ाई लड़ेगा तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी लीडर के खिलाफ अगर कोई आप बयान देंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। आप अगर सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे तो आप जो है स्टेट के खिलाफ आप वॉर वेज कर रहे हैं। अगर आप ये सवाल पूछ लें हुक्मरान से कि आप ऐसे लोगों के साथ क्यों जा रहे हैं, मतलब कमाल है। आज इस देश में हो क्या गया। मैं तो देख रहा था परसों 2 दिन पहले की तस्वीरें देख रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे सो कॉल्ड बाबा के फंक्शन में जाते हैं जो इस देश में को धर्म के आधार पर बांटने की एक बार नहीं सैकड़ों बार बात करते, जो कहता है कि नहीं ये लो और आप इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, किसी में लात मारने से ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ पिलाने से ठीक हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, उसके पास जाके उसको छोटा भाई बता करके आप मतलब आप इस देश को ले जाना कहां चाहते हैं भाई। हर वक्त इसी काम में ऐसे ही लोगों को पैट्रनाइज करने का काम हमारे मुल्क की सरकार और देश के टॉप लीडर प्रधानमंत्री से जब होती है तो हमें शर्म आती है कि हम कैसे कंपैरिजन करिए कि हो क्या गया है। और माफ कीजिए मीडिया, ओफो, रात दिन। अगर मैं अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर मैं अभी आंकड़ा पूछ लूं, मतलब ताज्जुब इस बात का है कि हमें तो ये समझता था कि एकाध कोई ऐसा सरफिरा होगा जिसने हमें लोकसभा के अंदर गाली दी होंगी। वहां तो टॉप पे बैठे हुए लोग सदन के अंदर ये काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हाउस के अंदर। मतलब किसको कह रहे हैं आप भाई? आप देश के विपक्ष को कह रहे हैं। क्या क्या कहा, मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं कर सकता। गिद्ध और सुअर जैसे अल्फाज
मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। और किसको कहा? खाली विपक्ष को ही नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसकी डेफिनेशन बोले कि गिद्धों को ही लाशें दिखती हैं और सुअरों को ही गंदगी दिखती है। मैं तो कहूंगा हमारे देश के आदरणीय शंकराचार्य जी को भी ये सब चीज दिखी थी। तो आप जिस धर्म को आप बिलीव करते हैं, आप उस धर्म के मतलब गुरुओं को भी आप मतलब सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। मैं ज्यादा कुछ ना कहते, मैं एक बार फिर इतना ही कहूंगा कि एहसान जाफरी साहब के साथ जो हुआ वो इस मुल्क में शायद किसी के साथ ना हो। और ज़किया जाफरी साहिबा ने जो जंग लड़ी, मैं कहता हूं वो आज की हमारे दौर की किसी रानी झांसी से कम नहीं थी, जिन्होंने वो जंग लड़ी, इंसाफ के लिए लड़ी। और हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को ये प्रेरणा देती है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ, नाइंसाफी के सामने आपको झुकना नहीं है। और हम यहाँ आज इस रिमेम्बरेंस मीटिंग से एक यही रिजॉल्व लेते हुए कि हम हर नाइंसाफी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।